संत के उस भगवंत का दर्शन नहीं हो सकता। और नारद जी बोले, मैं किसी और की बात नहीं कहता, मैं तो आपको अपनी कथा सुनाता हूं। और यहां पर नारद जी के द्वारा व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई गई। नारद जी कहते, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी मां एक सेठ जी के घर में चौका चूल्हा करती थी, भोजन बनाती थी। एक बार बरसात के 4 महीने चातुर्मास करने के लिए कुछ संत महात्मा आज सेठ जी की कुटिया में आ गए। सेठ जी ने मेरी मां को संतों की सेवा में लगा दिया। मेरी मां संतों का भोजन बनाती, संतों का कक्ष साफ करती। और नारद जी कहते, मैं छोटा बालक पूरे दिन देखता रहता। संतों का एक ही काम, संतों के पास ज्यादा काम नहीं, 24 घंटे एक ही काम, सीताराम जय राधे श्याम। 24 घंटे संत कीर्तन करते रहते। और आपने गायत्री परिवार का एक सूत्र पढ़ा होगा, जो जैसा सोचता और करता है वैसा ही बन जाता। नारद जी महाराज ने जब 24 घंटे उठते बैठते सोते जागते भगवान का नाम सुना, तो नारद जी कहते, बचपन में ही भगवान का नाम सुना तो भगवान का नाम सुनने से मेरी बुद्धि पवित्र हो गई। एक दिन संतों ने भोजन किया। भोजन करने के बाद संतों ने अपनी थाल में कुछ जूठन छोड़ दी। संत की जूठन भी बड़े भाग्य से मिलती। नारद जी कहते, संत की जूठन को पाया मेरा हृदय भी पवित्र हो गया। 4 महीने का समय कब बीत गया पता नहीं लगा। संत जाने लगे। नारद जी ने आगे बढ़कर के संत भगवान के चरण पकड़ लिए। हे गुरुदेव, आप चले जाओगे तो हम कैसे जिएंगे? हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, गुरुजी कैसे रहेंगे? संतों ने कहा, बेटा हम तुमको अपने साथ जरूर ले चलते, लेकिन अभी तुम्हारी मां जीवित है और जब तक तुम्हारी मां आदेश नहीं करेगी तब तक हम तुमको अपने साथ नहीं ले सकते। जीव को, मनुष्य को चाहिए कि भगवान को पाना हो तो पहले अपनी माता और पिता की सेवा करो। बिना माता पिता की आज्ञा के अगर बाबा जी भी बन जाओगे तो भी कल्याण होने वाला नहीं। नारद जी ने संतों से पूछा, क्या करें? संतों ने कहा, नारद जी हम आपको एक मंत्र देते और आप इस मंत्र का जप करना, भगवान की कृपा होगी। संतों ने नारद जी को मंत्र दे दिया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नारद जी कहते, मैं माला जपने बैठता, पूजा करता और बार बार मां हमें संसार के कामों में लगा देती। बेटा पैदा होता है ना, तो माताएं बहुरिया के सपने पहले देखने लगती। हर माता चाहती है बेटा चाहे कुछ भी बन जाए, लेकिन बाबा जी नहीं बनना चाहिए। नारद जी की मां को भी चिंता हुई। नारद जी का पवित्र हृदय, नारद जी मंत्र जपते हैं। एक दिन इनकी मां शाम के समय बटलोई दबा करके गौशाला में गाय का दोहन करने के लिए गई है। एक सर्प ने फुफकार मारी। सर्प की फुफकार से नारद जी की मां के प्राण निकल गए। नारद जी अंदर से बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन बाहर से मां का अंतिम संस्कार किया, सारी क्रियाएं संपन्न करी। घर में जितना भी धन था सारा का सारा धन दान कर दिया। और नारद जी निकल पड़े उन्हीं संतों की खोज में। संतों की खोज करते करते नारद जी गए हैं। अनेक पर्वतों को, अनेक नदियों को पार किया।
कभी जंगल में जाते और कभी बस्ती में जाते और हर समय भगवान का वही मंत्र गाते। जंगल जंगल बस्ती बस्ती गाता जाए बंजारा, लेकर मन का एक तारा। और नारद जी ढूंढते 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 एक निर्जन वन में पहुंच गए। थक गए थे, सामने सरोवर दिखाई पड़ा। सरोवर में स्नान किया और स्नान करके एक पीपल का पेड़ था, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे आंख बंद करी, भगवान के मंत्र का जप करने लगे। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। मंत्र जपा और मंत्र जपते जपते इनकी समाधि लग गई। आकाश में बिजली चमके, एक क्षण के लिए आए और अंतर ध्यान हो जाए। ऐसे ही इनके हृदय में भी चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए और अंतर ध्यान हो गए। नारद जी व्याकुल होकर के आंखें खोल करके चारों ओर देखने लगे, वो भगवान कहां चले गए, कहीं नहीं दिखाई पड़े। नारद जी की आंखों में आंसू आ गए। नारद जी रोने लगे, पत्थर पर सर पटक करके प्राण देना चाहते थे। आकाशवाणी हो गई, नारद चिंता न करो, इस जन्म में तुम्हारी इतनी ही साधना थी, इस जन्म में एक क्षण का ही दर्शन था, मेरे मंत्र का जप करना, दूसरे जन्म में तुम ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न हो और मेरे द्वारा ही तुमको वीणा प्रदान करी जाएगी। नारद जी कहते हैं, मैंने मंत्र जप करते करते अपने शरीर को छोड़ा, दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न हुआ। और नारद जी के हाथ में जो वीणा है ना, ये वीणा नारद जी को किसने प्रदान करी? देवदत्त मिमाम वीणा। नारद जी कहते भगवान नारायण के द्वारा ये वीणा प्रदान करी गई। स्वर ब्रह्म विभूषिताम, और इस वीणा के द्वारा भी ब्रह्म निकलता है। कौन वाला ब्रह्म? बोले नस्वर ब्रह्म नहीं निकलता, स्वर ब्रह्म विभूषिताम। मूर्छित्वा हरि कथा गायमानाश्चराम्यहम्। नारद जी कहते संतों की कृपा से मेरा जीवन बदल गया। और जीवन में याद रखना, बिना संत की कृपा के कुछ होने वाला नहीं। भक्तमाल ग्रंथ में भगवान की कथा नहीं आई, भक्तमाल ग्रंथ में भगवान के भक्तों की कथा आई। भक्तमाल ग्रंथ में एक गणिका का, एक वैश्या का चरित्र आता है। ये वैश्या एक नगर में रहती थी। एक बार उस नगर में कुछ संत पधारे। संत पधारे, सारे के सारे लोग गए। लोगों ने जाकर के अपनी सेवा अर्पित करी, प्रणाम किया। धीरे धीरे दिन बीत गया, रात होने लगी। और जैसे ही रात हुई, संतों ने देखा एक स्त्री 16 श्रृंगार करके अपने हाथ में सोने की थाल में सोने की असरफियां लेकर के आई और संतों के आगे रख दिया। संतों ने कहा, बेटी तुम कौन? इतना कहा तो वैश्या की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, लोग हमको गणिका कहते हैं, लोग हमको वैश्या कहते। संतों ने कहा, बेटी एक काम करो, ये धन उठाओ, अपनी सोने की असरफियां ले जाओ, तुम्हारा धन हमको जरूरत नहीं है। इतना सुना तो वैश्या और जोर जोर से रोने लगी। बाबा, हमने तो सुना था संत कभी भेदभाव नहीं करते, और आप मेरा त्याग कर रहे हैं। बाबा विचार करो, मुझको वैश्या बनाया किसने? संतों को दया आ गई। संतों ने कहा, बेटी मुक्त होना चाहती हो? वैश्या बोली, बाबा परम कृपा होगी अगर मुझको इस जीवन से मुक्ति दिला दो। संतों ने कहा, समर्पण करना पड़ेगा। वैश्या कहती है, आप जो कहोगे हम वही करेंगे। संतों ने कहा, कितना धन है? वैश्या कहती, मेरे पास बहुत धन है।
संतों ने कहा सारा धन ले आओ। ये वैश्या सारा धन लेकर के संतों के पास पहुंची। संतों ने कहा ये धन किसी सुनार को दे दो और उस सुनार से एक सोने का मुकुट बनवाओ। वैश्या ने अपने जीवन की सारी पूंजी लगा करके एक सोने का मुकुट बनवाया, लेकर के आई। संत के मस्तक पर लगाना चाहती थी। संत ने कहा बेटी हमें नहीं चाहिए। वैश्या बोली क्या करें? संत बोले आगे आगे हम चलेंगे, पीछे पीछे तुम चलना और जहां कहें वहीं इस मुकुट को समर्पित कर देना। आगे आगे संत जा रहे हैं, पीछे पीछे वैश्या जा रही है। ये पहुंच गए रंगनाथ भगवान के दरबार में। सारे के सारे संत अंदर पहुंच गए। ये वैश्या दरवाजे पर रुक गई। संतों ने इशारा किया बेटी आ जाओ। संतों की कृपा हुई और वैश्या ने मंदिर के अंदर कदम रखा। वैश्या के हाथ में सोने का मुकुट। संतों ने कहा बेटी इस मुकुट को भगवान रंगनाथ के मस्तक पर लगा दो। संतों के कहने पर वैश्या ने मुकुट तो उठाया, लेकिन वैश्या की हिम्मत नहीं पड़ रही, कैसे रंगनाथ भगवान को मुकुट लगाऊं। वैश्या के हाथ कांप रहे हैं और इतने में घटना घटी। रंगनाथ भगवान ने सर झुका करके वैश्या के द्वारा वो मुकुट अपने मस्तक पर धारण कर लिया। ये संतों की कृपा है। जीवन में अगर संत आ जाए तो फिर कोई चिंता नहीं। ये जो सुग्रीव है ना, सुग्रीव के अंदर सारे के सारे अवगुण हैं। सुग्रीव एक काम में बहुत निपुण है। काहे में? बोले भागने में। सुग्रीव जिस समय पर्वत पर रहता है, राम और लक्ष्मण वहां से निकले। सुग्रीव को लगा मुझको मारने के लिए बाली ने भेजा, लेकिन फिर सुग्रीव कहता हनुमान जी आप जाओ और आप जाकर के देखो, बात करो, और अगर आपको लगे कि हमारी जान को खतरा है तो आप इशारा कर देना, हम भाग जाएंगे। सुग्रीव के जीवन में बुराइयां ही बुराइयां, लेकिन सुग्रीव के जीवन की एक अच्छाई, सुग्रीव अपने से ज्यादा हनुमान जी की आंखों पर भरोसा करता है। और हमको भी चाहिए कि हम अपने से ज्यादा संत की बताई हुई बातों पर भरोसा कर दें। जीवन में संत की महिमा नारद जी ने बताई, और संत का मिलना सरल नहीं है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में भगवान मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन संत का मिलना बहुत कठिन है। आप कहोगे भगवान मिल जाए? हाँ, एक बात बताओ, रावण राम जी से मिलने के लिए अयोध्या आया कि राम जी रावण से मिलने लंका गए? राम जी गए और लंका में रावण को मिले। कन्हैया जी गए और मथुरा में कंस को मिले। भगवान का मिलना कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात क्या है? कोई लाख प्रयास भले ही करे, पर फूल शिला पर खिलेंगे नहीं। शिला माने पत्थर। फूल जब खिलेंगे तब मिट्टी में खिलेंगे। कोई लाख प्रयास भले ही करे, पर फूल शिला पर खिलेंगे नहीं। खुद आके प्रभु मिल जाए, मगर जल्दी बंदे प्रभु के मिलेंगे नहीं। जल्दी संत नहीं मिलते। और आप कहोगे महाराज आजकल तो बहुत मिलते हैं, गली गली चौराहे चौराहे संत खड़े। मेरे भाई, संत की परिभाषा बड़ी विचित्र है। आजकल तो बड़े बड़े लंबे लंबे बाल बना लो, बढ़िया कपड़े पहन लो, लोग संत समझने लगते। मेरे भाई, संत की यह परिभाषा नहीं है। संत का वेश महत्वपूर्ण नहीं होता, संत का उपदेश महत्वपूर्ण होता। संत वो है
जिसकी कथनी में और जिसकी करनी में कोई भेद ना हो। संत आपसे कहे कि एकादशी का व्रत करो और स्वयं एकादशी के दिन चावल का भोग लगाए, माफ करना, ये संत का लक्षण नहीं। संत तो वो है जो कहे वही करे, जिसके भाषण में और जिसके आचरण में कोई अंतर न हो, उसी को संत कहते। और संत की पहचान बहुत जरूरी। संत की पहचान करो और सच्चे संत का कभी भी अपमान मत करो। नारद जी के द्वारा संतों की महिमा बताई गई। इसके बाद में नारद जी ने 4 श्लोक सुना दिए और व्यास जी ने 18,000 श्लोक रूपी श्रीमद् भागवत जी की रचना कर दी। इसके बाद जो सुखदेव जी महाराज हैं, जिनके द्वारा भागवत की कथा परीक्षित जी को सुनाई गई। सुखदेव जी के जन्म की कथा भागवत में तो नहीं आई, लेकिन अन्य पुराणों में, अन्य ग्रंथों में कथा आती है। एक बार नारद जी के मन में भाव जगा, कभी कभी लक्ष्मी मैया नारायण भगवान से नाराज हो जाती, कभी कभी ब्रह्मा और ब्रह्माणी में भी खटपट हो जाती, लेकिन शंकर और पार्वती में कभी विरोध नहीं होता। और नारद जी बोले कि हमारा नाम भी नारद नहीं, अगर हमने शंकर पार्वती में खटपट नहीं करवा दी। कुछ लोगों को बड़ा आनंद आता है। नारद जी महाराज समय का इंतजार करने लगे। नारद जी ने देखा आज कैलाश पर्वत पर भोले बाबा है नहीं, पार्वती मैया अकेले बैठी हैं। नारायण नारायण कहते हुए नारद जी गए, पार्वती जी को देखा, मैया प्रणाम। पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया, लाला चिरंजीवी भव। आज कैसे कृपा करी? नारद जी बोले, मैया हमें आपसे एक प्रश्न पूछना। मैया ने कहा, नारद पूछो। नारद जी बोले, ये बताओ माता जी कि आपको भोले बाबा कितना प्रेम करते। पार्वती ने कहा, नारद आज भोले बाबा वाली बूटी तुमने ले ली क्या? कोई बेटा अपनी मां से पूछता क्या कि माता जी ये बताओ पिताजी आपको कितना प्रेम करते? नारद जी बोले, नहीं मैया, सही सही बताओ। माता पार्वती कहती, नारद भोले बाबा इतना प्रेम करते कि संसार में जब ये ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं तो ये ब्राह्मण ये नहीं कहते अपने पति को इतनी प्यारी हो जितनी लक्ष्मी मैया नारायण भगवान को, ये भी नहीं कहते इतनी प्यारी हो जितनी ब्रह्मा जी को ये ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं, तो कहते हैं पार्वती समपति प्रिय हो। तुम अपने पति को इतनी प्यारी हो जितनी प्यारी पार्वती मैया भोले बाबा को। नारद जी कहते हैं, मैया एक बात बताओ, भोले बाबा आपको प्रेम करते तो कुछ भी नहीं छिपाते? मैया कहती, जहां जाते, जो करते, जो खाते, सब बताते। नारद जी ने कहा, फिर एक बात विचार करके बताना कि भोले बाबा के गले में पड़ी हुई मुंडों की माला किसकी? पार्वती जी का माथा भी ठनक गया। सारी बात बताई, आज तक नहीं बताया। शाम को भोले बाबा आए, पार्वती जी कुछ नहीं बोली। अब भोले बाबा देखते ही समझ गए। भोले बाबा ने कहा, देवी नारद जी आए थे क्या? आप लोग सोच रहे होंगे कि भोले बाबा कैसे जान गए। मेरे भाई, वो पति ही बेकार है जो सुबह से शाम को घर आए और पत्नी का चेहरा देख के पूरे दिन की बात समझ ना पाए। भोले बाबा ने देखा, देवी नारद जी आए थे। पार्वती बोली, नारद की बात तो हम लोग बाद में भी कर लेंगे, लेकिन आप हमको प्रेम नहीं करते। भोले बाबा ने कहा, हो क्या गया? पार्वती बोली, आपने आज तक नहीं बताया आपके गले में पड़ी हुई मुंडों की माला किसकी? भोले बाबा को हंसी आ गई, देवी हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं,
कि तुम जितने बार जन्म लेकर के मर चुकी हो ना, हमने उतने ही सर इस माला में मोती बना करके लगा ली। पार्वती जी ने सुना तो ऊपर से नीचे तक देखा, बाबा हम इतने बार जन्म लेके मर चुके हो, आप एक बार भी नहीं मरे। भोले बाबा ने कहा, देवी हम अमर कथा जानते। पार्वती जी बोली, बाबा अगर आप अमर कथा जानते हो तो आज तक आपने हमको वो कथा बताई क्यों नहीं? भोले बाबा ने कहा, देवी तुमने पूछा नहीं और हमने बताया नहीं। और अभी हमने आपको मंगलाचरण में बताया, ये भगवान की कथा केवल भावुक और रसिक व्यक्ति को ही समझ में आती है। जिसके अंदर भाव ना हो, रस ना हो, इनको अगर भगवान की कथा मिल भी जाए तो तीन ही कथा सुनी लागहि फीकी। ऐसे लोगों को कथा फीकी फीकी लगती है। और जिनके हृदय में भाव हो, जिनके हृदय में रस हो, तिन कहो मधुर कथा रघुवर की। ऐसे लोगों को भगवान की कथा बड़ी मीठी मीठी लगती है। भोले बाबा बोले, देवी आपको प्रणाम है। क्यों प्रणाम है? क्योंकि आपने भगवान की कथा पूछी है। और ये कथा एक व्यक्ति के लिए नहीं होती। कथा का यजमान, कथा का परीक्षित तो एक होता है, लेकिन इस कथा से कल्याण सारे संसार का होता है। ये कथा है क्या? कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन चाह शैल। कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। शैल कुमारी। भोले बाबा ने विचार किया, और ये कथा का अधिकारी कौन है? कथा किसको सुननी चाहिए? राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के अधिकारी, जिन कति प्यारी। कथा के अधिकारी, जिन कहा सत संगति अति प्यारी। और जैसे ही पहली बार चुटकी बजाई, जल में रहने वाले जितने मछली मगरमच्छ थे, सबने उस स्थान को खाली कर दिया। दूसरी बार चुटकी बजाई, थल में रहने वाले जितने जीव जंतु थे, सबने उस स्थान को खाली कर दिया। और जैसे ही तीसरी बार चुटकी बजाई, आकाश में उड़ने वाले जितने पशु पक्षी थे, सारे के सारे पक्षी चहचहाते हुए उड़े और दूर चले गए। सारे के सारे लोगों ने उस स्थान को खाली कर दिया। एक तोते का छोटा सा बच्चा, जिसके अभी पर भी नहीं निकले, तोता और तोती उड़ गए, ये छोटा सा बच्चा वहीं बैठा है। भोले बाबा ने कथा कहना प्रारंभ किया, और ये तोते का बच्चा अभी आंख खोली, और आंख खोलते ही कान में भगवान की कथा चली गई। तोते का बच्चा कथा सुनने लगा। पार्वती जी कथा सुन रही थी। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई। तोते के बच्चे ने पूरी कथा सुनी। भोले बाबा ने कथा के विश्राम पर कहा, देवी उठो, उठ करके भागवत भगवान का पूजन करो, व्यास जी का पूजन करो। क्यों?
क्योंकि बिना पुराण पूजन के, बिना व्यास पूजन के भागवत सुनने का कोई फल नहीं मिलता। पार्वती जी उठी, बाबा आपने कथा तो बहुत अच्छी सुनाई, आपने बताया कि धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए भगवान आते हैं, लेकिन ये बताओ भगवान के एको विवाह हुए कि नहीं हुए? भोले बाबा ने कहा देवी कन्हैया के एक नहीं 16,108 विवाह हुए, तुम सो गई थी क्या? पार्वती ने सर झुकाया, बाबा हम सो गए थे। भोले बाबा को लगा अगर तुम सो गई तो ये अनाधिकार चेष्टा, ये कथा किसने सुनी? भोले बाबा ने इधर उधर दृष्टि डाली, वो छोटा सा तोते का बच्चा भोले बाबा ने देखा तो क्रोध आ गया। क्रोध में भर करके भोले बाबा के नेत्र लाल लाल हो गए। त्रिशूल उठा लिया और तोते को, बच्चे को मारने के लिए भोले बाबा दौड़ पड़े। आगे आगे तोते का बच्चा उड़ता हुआ जा रहा है, पीछे पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेकर के दौड़ रहे हैं। ये तोते का बच्चा उड़ते उड़ते आया है बद्रीनाथ के ऊपर, व्यास जी की गुफा, और व्यास जी की पत्नी मुंह फैला करके जमुहाई ले रही थी। ये तोते का बच्चा उनके मुख मार्ग से उनके उदर में चला गया। भोले बाबा ने आकर के अपना त्रिशूल गाड़ दिया, व्यास जी आपके यहां हमारा शत्रु आया है, आप हमारे शत्रु को वापस कर दीजिए। व्यास जी के द्वारा भोले बाबा की प्रार्थना करी गई, और भोले बाबा का एक नाम है आशुतोष। आशु माने जल्दी और तोष माने प्रसन्न होने वाले, जो जल्दी प्रसन्न होते हैं उन्हीं को भोले बाबा कहते हैं। और भोले बाबा की बड़ी महिमा है। सारे देवताओं के पूजन के लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। कन्हैया जी के लिए सुंदर सुंदर कपड़े लाओ, बढ़िया मोर के पंख का मुकुट लाओ, माखन मिश्री का भोग लगाओ। गणेश जी को मनाना है तो लड्डू चढ़ाओ, माता रानी के लिए हलवा पूड़ी बनाओ, और भोले बाबा के लिए कहीं से निकलो, एक लोटा जल लो और चढ़ा दो। भोले बाबा जल के चढ़ाए जमलोक ते उबार लेते। केवल जल की धारा चढ़ाओ, भोले बाबा यमलोक से मुक्ति दे देते। भोले बाबा की पूजा करने के लिए कोई मंत्र आए तो बहुत अच्छी बात। भोले बाबा को कुछ भी चढ़ाओ तो ओम नमः शिवाय कहो, और जिसको ओम नमः शिवाय भी नहीं आता हो वो कुछ भी कहो, भोले बाबा प्रसन्न हो जाते। आप भोले बाबा के मंदिर गए होंगे तो भोले बाबा के भक्त कहते हैं हर हर बम बम, और समझ में नहीं आता ये बम बम मंत्र कहां लिखा हुआ। हर हर तो भगवान शिव का नाम है, लेकिन ये बम बम भोले बाबा कहते जो कहो हम उसी में प्रसन्न हो जाते। और भोले बाबा सबका कल्याण करने वाले। हर मुश्किल आसान करे मेरा शंभू बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरा शंभू बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरा शंभू बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे शंभू बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। जब तू खोले गूंगा पंचम स्वर में बोले, गूंगा पंचम स्वर में बोले, द्वार दया का जब तू खोले गूंगा पंचम स्वर में बोले, गूंगा पंचम स्वर
स्वर में बोले, गूंगा पंचम स्वर में बोले, सबको वाणी प्रदान करे मेरे भोले बाबा। मेरे